हरे कृष्ण। भारतवर्ष रत्नों की खान है। पता नहीं यहाँ कितने वयोवृद्ध महात्मा होंगे। मुझे एक परम भक्त वैष्णव महापुरुष के दर्शन का सौभाग्य कई बार हुआ। उनका शुभ नाम था पंडित रसिक मोहन विद्याभूषण। शुभ्र गौर शरीर, साक्षात शांत शंकर की सी मूर्ति, विशाल उन्नत ललाट, लंबी स्वर्ण प्रतिम जटा, अपूर्व ज्योति से चमकते हुए प्रेमाशुर नेत्र, स्नेह और वात्सल्य से पूरित मधुर वाणी, वैष्णव शास्त्र का विशाल पांडित्य, अधिक क्या, उनके एक एक गुण के सामने भक्ति प्रणत होकर मस्तक झुक जाता था। पहले पहल झूसी में ब्रह्मचारी श्री प्रभुदत्त जी महाराज के अखंड कीर्तन में उनके दर्शन हुए थे। पंडित श्री चम्मन लाल जी गोस्वामी मेरे साथ थे। गोस्वामी जी कीर्तन कराने लगे। इतने में ही आसन पर विराजित विद्याभूषण महाशय उठे और गोस्वामी जी का हाथ पकड़कर नाचने लगे। उस समय भी उनकी अवस्था 100 वर्ष से ऊपर थी। कलकत्ते में रहते थे। उसके बाद भी मैंने कई बार उनके दर्शन किए। वे कल्याण में लिखते भी थे। वे प्राच्य और पाश्चात्य दर्शन शास्त्र के पंडित थे। संस्कृत, बंगला, उड़िया तथा अंग्रेजी भाषा पर आपका पूर्ण अधिकार था। वे गोलोकवासी हुए संवत 2004 विगशीष के मार्गशीर्ष में। उस समय उनकी अवस्था 109 वर्ष की थी। उन्होंने अपने सुदीर्घ भजन में जीवन में वैष्णव जगत को बंगला भाषा में जो 20 ग्रंथ रत्नों का दान किया है, वह सचमुच अपूर्व है। वे इधर प्राय 20 साल से सोए नहीं थे। रातों जग कर नाम जप किया करते थे। कहते हैं कि अंत काल में उन्होंने कहा, देखो देखो कैसे सुंदर 2 बालक नाच रहे हैं, कितनी सुंदर खोल बज रही है। आहा, इतना सुंदर खोल का बजना तो मैंने कभी नहीं सुना। बालकों का ऐसा नृत्य तो मैंने कभी नहीं देखा। ये मुझे बुला रहे हैं, जल्दी मेरी नाम जप की माला दो। किसी भक्त ने नाम जप की माला दी। इन्होंने उसे तुरंत हृदय से लगा लिया और महान योगी राज की भांति परम धाम में चले गए। इनके जैसे अन्य कोई महात्मा इतनी उम्र के इस समय कहीं हैं या नहीं, मुझे पता नहीं। बरहज में भक्तराज परमहंस श्री अनंत प्रभु जी भी बहुत बड़ी अवस्था में साकेत पधारे थे और कहते हैं उनके रोम रोम से भगवान नाम की ध्वनि निकला करती थी। प्रसिद्ध राजनीतिक नेता बाबा राघव दास जी इन्हीं के शिष्य हैं। राधे राधे, हरि बोल।